नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है भूतिया अस्पताल। रात के ठीक 12 बजे शहर से दूर एक पुराना अस्पताल खड़ा था, जिसे लोग मौत का घर कहते थे। कहा जाता था कि 20 साल पहले वहां एक डॉक्टर ने कई मरीजों पर गलत इलाज किया और एक-एक करके सब मर गए। उसके बाद एक रात अचानक उस डॉक्टर की भी लाश उसी ऑपरेशन थिएटर में मिली। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। कहानी शुरू होती है। राहुल और उसके 3 दोस्त अमित, करण और सोनू ने हिम्मत दिखाने के लिए उस भूतिया अस्पताल में जाने का प्लान बनाया। भूत वूत कुछ नहीं होता, राहुल हंसते हुए बोला। जैसे ही वे अस्पताल के अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या था? सोनू डरते हुए बोला। अचानक टिक 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 किसी मशीन की आवाज आने लगी, जबकि वहां बिजली ही नहीं थी। डरावनी घटना। वे धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़े। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर एक पुरानी स्ट्रेचर खुद ब खुद हिल रही थी और तभी एक ठंडी आवाज आई। मरीज को छोड़कर तुम कहां जा रहे हो? सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक लाइट चमकी और उन्होंने देखा, एक डॉक्टर खड़ा था, खून से सना हुआ और उसकी आंखें पूरी काली थीं। डॉक्टर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा और बोला, यहां जो आता है वो वापस नहीं जाता। राहुल भागने लगा, लेकिन उसने देखा अस्पताल का दरवाजा गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ वही डॉक्टर और उसकी डरावनी हंसी गूंज रही थी। अगली सुबह लोगों को अस्पताल के बाहर 4 जूते मिले, लेकिन अंदर कोई नहीं था। और आज भी रात के 12 बजे उस अस्पताल से आवाज आती है, अगला मरीज कौन है? अगली रात शहर में एक नई खबर फैल चुकी थी। 4 लड़के रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर विजय को केस सौंपा गया। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। कोई न कोई इंसान होगा इसके पीछे, वो आत्मविश्वास से बोला। रात के 11:45 पर वो उसी भूतिया अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसे जमीन पर खून के निशान दिखे, जो सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रहे थे। अचानक पीछे से आवाज आई, टिक टिक टिक। विजय ने मुड़कर देखा। एक व्हीलचेयर अपने आप उसकी तरफ आ रही थी। वो जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर चारों लड़के पड़े थे, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थीं और शरीर हिल नहीं रहा था। तुम लोग जिंदा हो? विजय ने चिल्लाकर पूछा। तभी चारों एक साथ बोले, हम अब उसके मरीज हैं। अचानक पीछे से ठंडी हवा चली और वही खून से सना डॉक्टर फिर सामने आ गया, लेकिन इस बार उसके साथ चारों लड़के भी खड़े हो गए। अब उनकी आंखें भी पूरी काली हो चुकी थीं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, अब हमें और मरीज चाहिए। अगली सुबह अस्पताल के बाहर एक और जूता मिला, इस बार इंस्पेक्टर विजय का। और अब हर रात 12 बजे 5 परछाइयां उस अस्पताल में घूमती हैं और आवाज आती है, ऑपरेशन शुरू करें। रात के 12:30 बजे अस्पताल के अंदर अब सिर्फ डर नहीं था, कुछ और भी जाग चुका था। अचानक ऑपरेशन थिएटर के नीचे से एक भारी दरवाजा अपने आप खुला। इंस्पेक्टर विजय, जो अब आधा इंसान और आधा उस डॉक्टर के वश में था, धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट था, जहां दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे और बीच में एक बड़ी मशीन, जिस पर लिखा था, आत्मा ट्रांसफर प्रयोग। 20 साल पहले वो डॉक्टर सिर्फ पागल नहीं था, वो मौत को हराना चाहता था। उसने एक खतरनाक प्रयोग किया, मरे हुए इंसान की आत्मा को जिंदा शरीर में डालना। लेकिन कुछ गलत हो गया। डॉक्टर की आवाज गूंजी, मुझे पूरा शरीर चाहिए ताकि मैं फिर से जिंदा हो सकूं। और इसलिए जो भी उस अस्पताल में आता है, उसकी आत्मा उस मशीन में कैद हो जाती है। विजय की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। अचानक राहुल की आत्मा ने अंदर से लड़ाई शुरू की। हम उसे जीतने नहीं देंगे। चारों दोस्तों की आत्माएं एक साथ जाग गईं और मशीन को तोड़ने लगीं। डॉक्टर गुस्से में चिल्लाया, नहीं! एक जोरदार धमाका हुआ।
पूरा बेसमेंट हिल गया। अगली सुबह अस्पताल पूरी तरह खामोश था। लोगों ने अंदर जाकर देखा, कोई भूत नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई लाश नहीं, सब कुछ गायब था। उस दिन के बाद शहर के नए अस्पताल में एक डॉक्टर ज्वाइन हुआ, जिसकी आंखें हल्की सी काली थीं और उसकी मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थी। वो धीरे से बोला, अब इलाज यहां होगा। शहर के नए अस्पताल में लोग खुश थे, सब कुछ साफ, आधुनिक और सुरक्षित। लेकिन रात की ड्यूटी करने वाले स्टाफ ने शिकायत करनी शुरू कर दी। आईसीयू में मशीन अपने आप चालू हो जाती है, सीसीटीवी में कोई दिखता है लेकिन असल में कोई नहीं होता। नर्स पूजा ने पहली बार उसे देखा, एक डॉक्टर जो हमेशा रात में ही दिखता था और उसकी आंखें हल्की काली थीं। सर, आप नए हैं? पूजा ने पूछा। डॉक्टर मुस्कुराया। हाँ, मैं बहुत पुराना हूं। उसकी आवाज सुनकर पूजा का दिल जोर से धड़कने लगा। अगली रात एक मरीज आईसीयू से अचानक गायब हो गया। सीसीटीवी चेक किया गया। वीडियो में दिखा, वही डॉक्टर मरीज को लेकर एक खाली कमरे में जाता है और फिर दोनों गायब हो जाते हैं। पूजा ने हिम्मत करके उस कमरे को खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक दीवार। लेकिन जैसे ही उसने दीवार को छुआ, वो धीरे धीरे खुलने लगी और उसके पीछे वही पुराना ऑपरेशन थिएटर था, वही मशीन, आत्मा ट्रांसफर प्रयोग। अचानक पीछे से आवाज आई, तुमने बहुत देख लिया। पूजा मुड़ी और सामने वही डॉक्टर खड़ा था। अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था, आधा इंसान, आधा साया। मैं वापस आ चुका हूं और इस बार कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। पूजा भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अगली सुबह अस्पताल में एक नई नर्स ज्वाइन हुई, जिसका नाम था पूजा। लेकिन उसकी आंखें अब पूरी काली थीं और वो धीरे से बोली, अगला मरीज कौन है? कुछ ही दिनों में अस्पताल में अजीब केस आने लगे। मरीज ठीक होने के बाद भी अजीब व्यवहार करने लगे। उनकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगी और रात होते ही वो गायब हो जाते। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, ये बीमारी है या कुछ और। एक पत्रकार अर्जुन को इस सब पर शक हुआ। उसने रात में अस्पताल में छुपकर जांच शुरू की। सीसीटीवी रूम में घुसते ही उसने जो देखा वो डराने वाला था। दर्जनों लोग, सबकी आंखें काली और सब एक ही दिशा में चल रहे थे, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। अर्जुन उनका पीछा करते करते उसी छुपे हुए कमरे तक पहुंच गया। अंदर वही डॉक्टर और अब उसके साथ कई मरीज। डॉक्टर बोला, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब पूरा शहर मेरा है। डॉक्टर ने एक खतरनाक प्लान बना लिया था, हर इंसान की आत्मा को कंट्रोल करना, एक एक करके पूरे शहर को अपने कब्जे में लेना और फिर खुद को अमर बनाना। नर्स पूजा अब पूरी तरह उसके साथ थी। वो अर्जुन की तरफ बढ़ी और बोली, अब तुम्हारी बारी है। अचानक अर्जुन के कैमरे से तेज रोशनी निकली और उसी पल राहुल और उसके दोस्तों की आत्माएं फिर जाग गईं। हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। पूरा कमरा हिलने लगा। डॉक्टर गुस्से में चिल्लाया, तुम लोग फिर आ गए। अगली सुबह पूरा शहर सामान्य लग रहा था, लेकिन हर इंसान के मोबाइल में एक अजीब मैसेज आया, आपका इलाज शुरू हो चुका है। रात के 12 बजे पूरा शहर अचानक रुक गया। सड़कों पर सन्नाटा, लोगों की आंखें काली और सब एक ही दिशा में चल रहे थे, अस्पताल की ओर। अर्जुन होश में आया और उसके सामने खड़े थे राहुल और उसके दोस्त आत्मा के रूप में। ये आखिरी मौका है, राहुल बोला। अर्जुन को समझ आ गया, उस मशीन को खत्म करना ही होगा, तभी सब आत्माएं आजाद होंगी और डॉक्टर हमेशा के लिए खत्म होगा। अस्पताल के अंदर डॉक्टर पहले से इंतजार कर रहा था। इस बार उसका रूप और भयानक था, आधा इंसान, आधा अंधेरा साया और आंखें पूरी तरह काली। वो हंसते हुए बोला, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। अचानक पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। अर्जुन ने मशीन पर वार किया। राहुल और बाकी आत्माओं ने डॉक्टर को पकड़ लिया। डॉक्टर जोर से चिल्लाया, मैं अमर हूं। लेकिन मशीन टूटने लगी।
आत्माएं आजाद होने लगी और डॉक्टर की ताकत खत्म होने लगी। एक जोरदार धमाका हुआ, पूरा अस्पताल रोशनी में डूब गया। अगली सुबह अस्पताल पूरी तरह जल चुका था। कोई भूत नहीं, कोई काली आंखें नहीं, सब कुछ सामान्य। अर्जुन बाहर खड़ा था और आसमान की तरफ देख रहा था। उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। कुछ महीनों बाद अर्जुन एक नए अस्पताल के सामने खड़ा था। इस बार सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, एक छोटा बच्चा उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, कौन डॉक्टर? बच्चे की आंखें धीरे धीरे काली हो गईं और वो बोला, इलाज अभी बाकी है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम आपके लिए सच्ची हॉरर कहानी लाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।